Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So if you don't know me, this is Mahima Seja and you can find some fun challenges, daily vlogs, some TED Talks and some hauls on my YouTube channel. So this video is all about Bangkok haul. टाइटल से आपको पता चल चुका होगा एंड साइड में थोड़ा सा मैस दिख रहा है तो प्लीज इग्नोर क्योंकि हॉल है और एंड तक थोड़ा और मैस मत जाने वाला है क्योंकि इधर उधर हो जाएगा सामान, तो उसके लिए भी प्लीज इग्नोर. सो बेसिकली आई शो यू एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, सब कुछ मैं ऑब्वियसली नहीं दिखा सकती हूँ बट थोड़ा थोड़ा जो भी मैं बैंकॉक से लाई हूँ, जो मेरे फेवरेट्स हैं, मेरा और खुशी का, मैं दोनों चीजें दिखाऊंगी. मम्मा पापा की चीजें ऑब्वियसली मैं इतनी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मतलब उन्होंने इतनी शॉपिंग नहीं करी. सबसे ज्यादा शॉपिंग खुशी की हुई है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज आई विल स्टार्ट विद द बैग्स फर्स्ट क्योंकि ऊपर ऊपर पड़े हैं. सो बेसिकली वहाँ का एक ब्रांड है पॉश, POSH, जो गए हुए मेरे उन्हें पता हो. तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट बैग. दिस इज द फर्स्ट बैग एंड ट्राई ऑन हॉल नहीं है बट आई अटैच द पिक्चर्स. इस मतलब जिसमें भी मैंने बैग कैरी करा होगा, शूज पहने होंगे, कपड़े होंगे या खुशी की भी चीजें होंगी, तो आई अटैच द पिक्चर्स. तो बेसिकली मैंने पॉश से 3 बैग्स लिए थे एंड 3 बैग्स वर फॉर 1100 baht. सो आई राइट द कन्वर्टेड प्राइस हेयर साथ में. तो दिस वॉज द फर्स्ट बैग. दिस इज मतलब स्लिंग, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन वी कम टू द सेकेंड बैग विच इज दिस. ये भी मैंने कैरी करा हुआ है, सो आई अटैच द पिक्चर. दिस इज द सेकेंड बैग. तो मतलब इतने ज्यादा स्पेशियस नहीं है बट इनफ है कि फोन आ जाए, वॉलेट आ जाए, लिपस्टिक आ जाए, इन चीजों के लिए. दे आर वेरी स्पेशियस. ये भी पॉश का है. सो दिस वॉज द सेकेंड बैग फ्रॉम पॉश एंड दिस वॉज द थर्ड बैग. दिस also I have carried, so I'll attach the picture. तो अभी ऐसे थोड़ा, हाँ ये बैग है, तो ये भी स्लिंग है वही जैसे फर्स्ट वाला था. So these 3 were for 1100 baht. I'll write the converted price. मतलब टोटल बेसिकली सबका अलग अलग था, 250, 350 ऐसे बट मतलब आफ्टर डिस्काउंट उन्होंने हमें 3 बैग्स 1100 baht के दिए थे. सो ओवरऑल प्राइस याद है मुझे. देन आई हैव दिस वेरी क्यूट फर बैग. इसका भी आई अटैच द पिक्चर. ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा था, जबकि ये मैंने किसी बैग स्टोर से नहीं लिया था. ये मैंने लिया था, मतलब ये कोई कपड़ों की शॉप थी. आपने शायद मेरे व्लॉग में देखा होगा, जो बैंकॉक वाला व्लॉग है उसमें मैं किसी शॉप से कपड़े ले रही हूँ और मुझे ये बैग मैनिक्विन पे दिख गया था. तो I just bought this and this was for 500 baht. So I write the converted price and attach the picture. But this was a very cute bag. You can carry this bag with denims, dresses, skirts, anything. इसमें कुछ ज्यादा आएगा नहीं, I agree. इसमें वॉलेट भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ ऐसे पैसे डालने पड़ेंगे. बट ये काफी क्यूट बैग है. So this was also my favorite. अच्छा, देन आई हैव दिस बैग. दिस वॉज फॉर 220 baht. मेरे को इसका प्राइस अलग से याद है एंड ये मैंने थोड़े ऐसे बीची वाइब्स के लिए लिया था. एक तो इसके ऊपर ऐसे यूनिकॉर्न की रेनबो है, तो जो मेरे को जानते हैं उनको पता होगा मेरे को यूनिकॉर्न्स कितने पसंद है. एंड दिस इज लाइक अ बास्केट बैग, ऐसे वो बीच वाइब्स वाला. सो मेरे को काफी पसंद आया था. ये मैंने अभी तक कहीं कैरी नहीं करा है क्योंकि मैं उसके बाद कहीं ऐसे बीच पे गई नहीं हूँ. बट तो इसकी पिक्चर नहीं है बट दिस वॉज फॉर 220 baht. एंड ये सारे बैग्स मैंने लिए हैं प्लैटिनम मॉल से. चलो अब इस पे आते हैं. दिस वेरी क्यूट हेयर बैंड, आई लव इट. तो ये मिकी माउस वाला हेयर बैंड, यार अगर ये किसी को पता है कि दिल्ली में कहाँ मिलता है तो प्लीज मुझे बता दो. मुझे यहाँ मिलते नहीं है और वहां से मैंने ये शायद से 100 baht का लिया था. 100 भी नहीं, शायद 40 या 50 baht का था. बट मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है ना, मतलब ऐसे रात को सोने से पहले ऐसे नाइट सूट पहन के लगा लो, इतना क्यूट लगता है. बट दिस इज वेरी क्यूट. दिस वॉज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट. सो दिस हेयर बैंड, ये मैंने एक लिया था एंड आई रिग्रेट टिल डेट कि मैंने एक क्यों लिया था. देन आई हैव दिस ड्रेस. ये मैंने पहनी हुई है, इसमें मेरी पिक्चर इंस्टाग्राम पे भी है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो यूं देखा होगा मतलब आपने. सो दिस इज लाइक अ स्पोर्टी ड्रेस. तो आई अटैच द पिक्चर. दिस वॉज फॉर 200 baht. और ये भी मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने एक ही ली थी क्योंकि ना बैंकॉक जो गए हैं उन्हें पता होगा वहाँ पे ऐसे ट्राई रूम्स नहीं होते हैं. तो मम्मा ने मेरे को बोला कि ये ले ले. तो मेरे को लगा पता नहीं साइज आएगा नहीं आएगा, तो मैंने एक ही ली. बट मेरे को और ले लेनी थी जो स्टोर से, इतनी ज्यादा अच्छी है. मतलब मेरा मन करता मैं इसी में 3-4 और ऐसे मतलब प्रिंट्स ले लेती या 3-4 और कलर्स ले लेती अलग अलग डिजाइन में, क्योंकि मेरे को ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मेरे पे बहुत सूट कर रहा था. तो आई रिग्रेट बाइंग ओनली 1. अब मेरे पास है खुशी के 3 टॉप्स जो उसने मेरे को सीधे भी करके नहीं दिए, बट मैं दिखाती हूँ. तो ये फर्स्ट टॉप है.
दिस इज द फर्स्ट टॉप। ये उसके 3 टॉप्स है 600 भाट के, तो ये फर्स्ट क्रॉप टॉप है। उसने भी अपनी जो भी पिक्चर्स है वो भेज दिया है, तो मैं पिक्चर्स अटैच कर दूंगी। ये फर्स्ट क्रॉप टॉप है, मतलब 200 ईच था, 600 भाट हो गए। और ये सेकेंड टॉप है, अगेन ऐसे क्रॉप टॉप टाइप सी है। एंड देन ये थर्ड है विच इज प्लेन ब्लैक। तो इसकी इन सबके पिक्चर्स लगा दूंगी, बट बहुत मतलब अच्छे रीजनेबल। और मतलब अब ज़ारा पे जाओगे तो आपको ऑब्वियसली 1500 से कम कुछ नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे इतना चीप सामान है तो, और मतलब डिफरेंट भी मिलता है। नेक्स्ट ये खुशी की जी डेनिम्स है, जो ऑब्वियसली आई डोंट नो उसके पास पिक्चर है या नहीं, होगी तो मैं अटैच कर दूंगी। बट मेरे को इतनी क्यूट लगी थी, मैं तो इतनी ज़्यादा डेनिम्स पहनती नहीं इसलिए मैंने ली नहीं, बट इस पर ऐसे छोटे छोटे मिक्की माउस बने हुए हैं विच आई रियली लाइक, आई गेस दिख रहा होगा। तो ये मिक्की माउस बने हुए छोटे छोटे एंड मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, बट मैं पूछ के बताऊंगी और यहाँ लिख दूंगी। बट ये डेनिम्स के साथ आप क्रॉप टॉप्स वो कर सकते हो, क्रॉप टॉप्स पहन सकते हो, टी शर्ट्स टक इन करके पहन सकते हो, तो मतलब पोलो टी शर्ट्स, कॉलर टी शर्ट्स पहन सकते हो, तो काफी अच्छी लगेंगी। देन आई हैव दीज क्रॉक्स, माई फेवरेट। मैंने एक और वीडियो बनाई है जो मैं शायद से डाल चुकी हूँ, मतलब अब जिस टाइम में मैं शूट कर रही हूँ मुझे नहीं पता मैं वो डाल चुकी होंगी या ये पहले जाएगी। तो मैंने उसमें पिंक क्रॉक्स दिखाए हैं, बट ये व्हाइट कलर के हैं। इसका प्राइस था 200 भाट और ये इतने कंफर्टेबल है गाइज। और ये ना इसमें ना थोड़ी सी हील्स भी है, तो जो मेरे को जानते हो तो पता होगा कि आई एम अ फैन ऑफ हील्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तो ये क्रॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सुंदर है। नेक्स्ट खुशी की ड्रेस है, ये ड्रेस उसने राखी पे पहनी थी। अब ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ, बट मैं ऑब्वियसली उसकी फोटो लगा दूंगी। बट दिस इज अ वेरी क्यूट ड्रेस, मतलब जिनको ड्रेसेस पहनने का शौक है तो बैंकॉक इज अ प्लेस फॉर यू। ये हमने प्रतुनाम मार्केट से ली थी आई गेस, इसका प्राइस मैं पूछ के बताऊंगी। बट दिस इज अ वेरी क्यूट ड्रेस और वहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट ड्रेसेस है। मैं अगर इसके बाद मतलब अगर मेरे को इस वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई डेफिनेटली मेक अ पार्ट 2 ऑफ बैंकॉक हॉल, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। देन अगेन दिस बैग इज फ्रॉम पॉश। ये ऐसे कैरी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे। एंड देन इसको आप ऐसे भी, मतलब इसके ऊपर ऐसे स्लिंग लगा के ऐसे भी कैरी कर सकते हो। तो मेरे को बहुत पसंद आया था, मेरे को वैसे ही बहुत पसंद आती है ऐसी चीजें जैसे डिटैचेबल टाइप्स हो। सो दिस इज द स्लिंग, मतलब ये आप इधर लगा के और फिर उसको वैसे भी कैरी कर सकते हो और ऐसे एज अ हैंड बैग भी कैरी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कूल। इसका प्राइस वॉज 550 भाट। अगेन आई राइट द कन्वर्टेड प्राइस। मैंने अभी तक किसी के साथ कैरी नहीं करा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ब्लू किसके साथ कैरी करूं, क्योंकि अगर मैं ब्लू बैग कैरी करती हूँ तो मुझे फिर ब्लू हील्स भी चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसे मैचिंग मिल नहीं रहा था। बट ढूंढूंगी, कुछ पहनूंगी तो पिक्चर लगाऊंगी या इंस्टाग्राम पे डालूंगी। ये नेक्स्ट बैग था, ये 750 भाट का था, थोड़ा सा मतलब बाकी चीज़ों से, बाकी रेंज से एक्सपेंसिव था, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मेरे को ऐसे छोटे बैग्स बहुत पसंद है जिसमें सिर्फ वॉलेट आ जाए, मतलब सही रहता है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। और इसके बाद हमारे बैग्स खत्म हो गए हैं। शूज़ के लिए आप वो वाली वीडियो प्लीज जाके देखो, माय फेवरेट टॉप 5 बैग्स एंड शूज़, उसमें आपको शूज़ दिख जाएंगे। और शूज़ की मैं अलग से वीडियोस बनाना ज़्यादा प्रेफर करूंगी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा शूज़ नहीं इंक्लूड करे। देन आई हैव दीज 3 इयररिंग्स जो मुझे काफ़ी पसंद है और मेरे को डिफरेंट लगे थे। आई शो यू। इसके पीछे इसका प्राइस लिखा हुआ है 135 भाट, तो ये 135 भाट के थे। आई होप यू कैन सी दीज इयररिंग्स। इस पे लिखा हुआ है हेलो बेबी, मतलब एक पे हेलो लिखा है, एक पे बेबी लिखा है, तो आई रियली लाइक दीज। एंड इसके अलावा मैंने ये लिया था, ये मैंने नेक्स्ट जो इयररिंग्स हैं ये मैंने लिए थे यूनियन मॉल से। यूनियन मॉल हम फर्स्ट टाइम गए थे, बट इट वॉज अ नाइस मॉल। वहाँ पे ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली थी क्योंकि वो नया था, बट ये इयररिंग्स बहुत अच्छे थे। ये मैंने 220 भाट के लिए थे, बट उसने ऐसे शुरू तो मेरे ख्याल 350 टाइप से करे थे, बट दीज वर द इयररिंग्स। मेरे को इसका कलर कॉम्बिनेशन और मतलब बहुत डिफरेंट और यूनिक लगे थे, सो आई जस्ट गॉट देम। सो दीज आर ऑल्सो वेरी प्रिटी। देन आई हैव द नेक्स्ट इयररिंग्स, ये भी 135 भाट ही लिखा हुआ है, मतलब 135 लिखा हुआ है, बट मेरे को लग रहा है मैंने बहुत सारे लिए थे तो डिस्काउंट के बाद थोड़े मतलब कम के ही पड़े होंगे, इतने ज़्यादा कि मेरे को अब याद नहीं है। इस पर लिखा हुआ है बिचअप दोनों इयररिंग्स पे, तो मेरे को ऐसी स्टेटमेंट चीज़ें काफ़ी पसंद है। सो दीज आर द थर्ड पेयर ऑफ इयररिंग्स दैट आई गॉट। तो ये मतलब हाँ बिचअप, इट्स नाइस, इट्स लाइक कि आप रात को सिर्फ पार्टी करने जा रहे हो, डिनर्स पे जा रहे हो, तो आप कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट खुशी के जॉर्डन्स।
जो खुशी काफी टाइम से लेना चाह रही थी एंड फाइनली शी गॉट दीज जॉर्डन्स फ्रॉम बैंकॉक से वो लाई है आइकन सियाम मॉल से। दीज आर द जॉर्डन्स, पिंक एंड ऑरेंज इन कलर। इसकी फोटोज जो भी होंगी आई अटैच, बट काफी अच्छे थे। इसका प्राइस भी आई राइट, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 5,000 or 6,000 बाht के थे, विच कम्स डाउन टू आई गेस 12,000-13,000 इंडियन रुपीज जहाँ तक मुझे याद है। सो उसके फर्स्ट जॉर्डन्स खुशी के, but she was very happy. So I'll brief you about Icon Siam Mall. Icon Siam Mall basically is like the Emporio of Delhi. Icon Siam Mall में सारे luxury brands हैं। तो अगर आपको लगता है ना बैंकॉक में सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग है और कुछ नहीं है, लोग तो सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बैंकॉक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे है, मतलब चीप शॉपिंग है, स्ट्रीट शॉपिंग है, लेकिन वहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स भी हैं। Icon Siam Mall is like the it's like a huge mall of Bangkok. It was around 30 to 45 minutes from Platinum Mall. उसके 7th फ्लोर पे थाईलैंड का लार्जेस्ट स्टारबक्स है, जिसके बारे में मैं व्लॉग भी डाल चुकी हूँ, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भी डाल चुकी हूँ, तो आपको पता होगा। तो उसकी जो बाकी के 6 फ्लोर्स है उसमें सिर्फ शॉप्स ही शॉप्स, मतलब ऐसे स्टोर्स ही स्टोर्स हैं। शनेल, डियोर, गुची, देन एलवी, विक्टोरिया सीक्रेट, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अनगिनत ब्रांड्स है, ऑल्डो, स्टीव मेडन, मतलब सारे ब्रांड्स है बेसिकली। अब मेरे को ऐसे एकदम इतने सारे नाम नहीं याद आ रहे, बट हाँ, I would just like to tell you, if you want to go for street shopping, like मतलब आपको सस्ता सामान लेना है, you can go to Pratunam Market, ठीक है। Then if you want to go for something different and a little expensive, you can go to Platinum Mall. वहाँ पे सब कुछ आपको यूनिक मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा महंगा होगा, बट मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत महंगा होगा। If you want to go for luxury shopping, you can go to Icon Siam Mall. एंड वहाँ पे एक और नया मॉल खुला था, यूनियन मॉल, बट वो भी नया खुला, वहाँ पे ज्यादा शॉप्स नहीं खुली, बट जब खुल जाएंगी तो मुझे यूनियन मॉल जाके ये लगा कि वहाँ पे ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपीज बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे ना फर्स्ट कॉपीज बहुत ज्यादा चलती भी है, मतलब हर बंदे ने उठाई होती है। वहाँ पे ऐसे डियोर के बैग मिल रहे होते हैं ऐसी सड़क पे, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा वहाँ पे फर्स्ट कॉपीज हैं। तो आई गेस यूनियन मॉल इज फॉर दैट, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नया नया खुला था, तो मेरे को जो 2-3 शॉप्स दिखी वो मेरे को यही दिखी थी, एंड ऑब्वियसली वो मेरे किसी काम की नहीं थी, बट हमने यूनियन मॉल से वही मतलब ऐसे इयररिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत चीजें ली थी, ऐसे बहुत सारी शॉपिंग नहीं करी थी। यूनियन मॉल वाला ब्लॉग देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच। And that was it for my Bangkok haul. ज़्यादा सामान मैंने आपको नहीं दिखाया, but if you want to see more things from Bangkok, you can comment down. I'll make a part 2, and that was it for this video. So guys, don't forget to like and subscribe to my channel, and I hope you are liking my videos. So bye guys, stay tuned for more videos.